Hello student, welcome to the 20th and the last lecture of mechanism of organic reactions part 1. My name is राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ना स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो वहां पे मैंने आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन के ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए थे और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग उसी के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग भी पीडीएफ ओपन कर लीजिए और हम लोग सब क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ना स्टूडेंट्स, इस पीडीएफ का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस लेक्चर 20। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है रैंक द फॉलोइंग अल्कीन्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। मतलब हमको यहाँ पे कंपेयर करना है हीट ऑफ कंबशन को। ना हीट ऑफ कंबशन जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मेरे साथ रिवाइज करिए, number of carbon and hydrogen. If number of carbon and hydrogen same है then we'll go for definitely their stability. तो students अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन सब में क्या है, सेम है। फर्स्ट वाला जो अल्कीन है वो कुछ इस टाइप का अल्कीन है, राइट, ब्यूट 1ene। ये वाला जो सेकेंड वाला अल्कीन है वो है आइसोब्यूटिलीन, इस तरीके का बोल सकते हैं हम लोग। थर्ड वाला जो अल्कीन है वो ट्रांस है और लास्ट वाला जो अल्कीन है बच्चों वो कौन सा है, सिस है। तो अगर आपको हीट ऑफ कंबशन में देखेंगे तो सब में बेटा चार चार कार्बन है, गिन लो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम क्या है, सेम है। सो विल गो फॉर देयर स्टेबिलिटी। जो भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर अपन देखने जाए बच्चों तो व्हाट शुड बी द स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। इसमें बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि इसमें 1 डिग्री अनायन बनेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। सो सेकेंड वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सेकेंड के बाद कम स्टेबल कौन सा होगा, थर्ड। ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस। फोर्थ वाला उससे भी कम स्टेबल होगा और सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा 1 वाला। तो ये अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर है बच्चों, अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर इसका एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएगा। सो हीट ऑफ कंबशन ऑर्डर विल बी 2 लेस देन 3 लेस देन 4 लेस देन 1. So this is the answer for the question number 1. Very very important and I think it is option 4. Yes, 1 सबसे ज्यादा, फिर 4, फिर 3, फिर 2. Definitely it is answer 4. Now question number 2. Write the decreasing order of heat of hydrogenation. So students, heat of hydrogenation is directly proportional to number of pi bonds. More is the number of pi bond, more is the heat of hydrogenation. And second क्या था, अगर number of pi bonds same हो जाएंगे then we'll go for what, that is stability of alkenes. तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, सब में बच्चों बेंजीन रिंग है, देखो बेंजीन रिंग सब में है। ये देखो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, दिस इज अ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर भी बड़े, मुझे ड्रॉ करने में टाइम लगेगा, ठीक है, देखिएगा जरा, फिर भी हम लोग ड्रॉ तो करेंगे पूरे स्ट्रक्चर्स। एक तो ये अल्कीन है, दूसरा है इसमें बच्चों एक बात सब लोग समझ जाओ कि सब में बेंजीन रिंग तो है ही है। तो बेंजीन रिंग तो सब में अगर है ही है तो बेटा वो तो फिर देखने की जरूरत नहीं है, वो तो सब में कॉमन आ गया। तो अगर सब में कॉमन है तो बेंजीन रिंग को देख के कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग ये डबल बॉन्ड के बारे में फोकस करो। तो जब तक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आप लोग वो डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी के बारे में कंपेयर करो, बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड की नहीं, किसके डबल बॉन्ड की, जो बेंजीन रिंग के बाहर है उसके डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए। फोर्थ एंड द लास्ट ऑप्शन इज अगेन बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के बाहर है इस तरीके का एक ग्रुप, ठीक है। चलिए तो आप बताओ सबसे पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा याद रखो, दो टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी कर ही लेते हैं ना, साथ में वो भी एक हो जाएगा अपना ए बी सी एंड डी। इतना तो कंफर्म है बच्चों कि सब में बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग कंपेयर करके फायदा नहीं है, ठीक है। अगर हम देखेंगे इस वाले को तो ये ट्राई की टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला भी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ये तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम हो जाएंगे। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इन दोनों को अगर इसके साथ कंपेयर करें तो सी का भी स्टेबिलिटी कम ही है डेफिनेटली।
अगर इसकी बात करें तो ये कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, ठीक है। अभी आप बताओ, हम लोग ये करेंगे बेटा डेफिनेटली, बट आपको नहीं लगता है यहाँ पे ये वाला इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है? आपको नहीं लगता बच्चों ये इस तरीके से रेजोनेंस शो कर सकता है? क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है? नहीं। आपको पता है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है बच्चों, बट इसमें बच्चों क्या है, रेजोनेंस। ये देखो पूरा कॉन्जुगेशन है यहाँ से, तो इसमें बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रेजोनेंस होगा। तो स्टेबिलिटी में ए बेटा ज्यादा होगा कंपेयर टू बी। इसमें आप अल्फा हाइड्रोजन देख के कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? भले इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम भी हो जाएंगे ना, तभी भी यही वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज इसमें बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो रहा है। क्या इसमें बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो रहा है? नहीं। तो आरोही के हिसाब से रेजोनेंस विल गेट मोर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट रिवर्स, इसका एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएगा। सो दिस इज योर ऑप्शन। क्या होना चाहिए? उसमें ऑप्शन नहीं दिया बेटा, आपने कोई डायरेक्ट डिसाइड करना था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा बच्चों? D greater than C greater than B greater than A. This is first option. सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें 5 ऑप्शन है बच्चों, E तक है, ठीक है। तो E तक अगर है तो हम लोग सबको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये इस तरीके का कुछ दिया हुआ है, ये देखो इस तरीके से। ये फर्स्ट A है, दूसरा B क्या हो जाएगा? B ये है, यहाँ पे C वाला जो है। आप लोग मुझे बताओ बच्चों, सब में बच्चों रेजोनेंस देखो, किसमें रेजोनेंस है, किसमें रेजोनेंस नहीं है, ऐसा देखो आप। ये कौन सा हो गया? सी हो गया। ये ए, बी और ये सी। डी जो है वो कौन सा है, जरा देखते हैं। ये डी, इस तरीके का ये डी है। और ई वाला जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये है आपका ई। अगर मुझे बच्चों किसी ने क्या पूछा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है, तो सबसे पहले आता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, बराबर है। सब में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है बच्चों, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना पड़ेगा सबसे पहले। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जरा सोचो, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर में मुझे बताओ बच्चों, ये देखो कॉन्जुगेशन में है, क्या ये कॉन्जुगेशन में है? नहीं। ये कॉन्जुगेशन में है? नहीं। यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो जाएगा बच्चों, ये बॉन्ड ऐसे तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, बाकी कहीं पे भी कॉन्जुगेशन नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में ए सबसे ज्यादा होगा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में ए सबसे क्या हो जाएगा? कम। चलिए इसके बाद डिसाइड करते हैं ए के बाद सेकेंड नंबर पे किसकी स्टेबिलिटी आती है। ए के बाद अगर हम देखें तो इन सब में कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डिसाइड करते हैं। देखिए इन सब में एक चीज कॉमन है, ये वाला रिंग डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड देखो इधर भी है, इसको भूल जाओ, इसका हो गया खत्म। इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, तो देख के फायदा नहीं है। तो सर फिर क्या करें? फिर यही वाला डबल बॉन्ड देखो, बस खत्म। तो आप बताओ, इसमें ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों? गिनो। ये 2, 2 4, 3 7 और इधर से 1 8। वापस से बोलूं, यहाँ से 2, यहाँ से 2, टोटल कितने हो गए बच्चों? 4, यहाँ से 3 7 और इधर से 1 ही होगा, तो 8 हो गया। इस वाले के लिए मत देखना क्योंकि वो तो सब में कॉमन है, इसमें 8 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं बात करूं इसके लिए तो अल्फा कार्बन ये होगा और ये होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यहाँ से 3 और यहाँ से 1, तो अल्फा हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। इसकी बात करें तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, 2 4 और इधर से 1 5 हो जाएंगे। इसकी बात करें तो इसमें तो अल्फा कार्बन सिर्फ 1 ही है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों? सिर्फ 2 हो जाएंगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसके पास 4 है, 5 है, 2 है और 8 है, तो डेफिनेटली ए के बाद बी ज्यादा स्टेबल, बी के बाद डी ज्यादा स्टेबल, बी के बाद सी आएगा और सी के बाद ई आएगा। करेक्ट है? तो अगर ये ऑर्डर सही है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट रिवर्स,
इसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था बट क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेगा अभी, क्योंकि हम लोग ने इतने टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। स्टूडेंट्स इसमें नो नीड टू वेस्ट टाइम, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है, सेम है, बराबर है, और सबको पता है दैट फर्स्ट अल्कीन इज मोर स्टेबल, ये वाला ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 और यहाँ से 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 4 तो 10 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, और यहाँ पे बेटा सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ से 2 यहाँ से 2 4 ही हो जाएंगे। तो मुझे था बेटा ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी में क्या आएगा, मैं तो सब में स्टेबिलिटी भी लिखूंगा और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी लिखूंगा। बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा ए ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू बी, तो हीट ऑफ कंबशन क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, ए विल बी लेस देन बी, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फोर्थ वाला अगर हम सॉल्व करें तो एक तो ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेनोन में, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, और यहाँ पे भी एक साइक्लोहेक्सेनोन में डबल बॉन्ड दिया हुआ है। तो अभी आप लोग डिसाइड करो कि इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन है। देखिए इसमें रेजोनेंस है क्या, इसमें रेजोनेंस है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में sp3 हाइब्रिडाइज आ गया, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, बी वाला ज्यादा स्टेबल है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, कम। तो बताओ स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, स्टेबिलिटी बी इज ग्रेटर देन ए, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी इज लेस देन ए का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ई, आप लोग वीडियो पॉज करके आगे के 2 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करो। चलिए आई होप आप लोग ने कर लिया होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला बच्चों क्या है, ट्रांस है कि सिस है, सर इट इज ट्रांस। सो ट्रांस वन इज मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, क्योंकि इसमें क्राउडिंग ज्यादा होगी। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी इज ए ग्रेटर देन बी, सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी रिवर्स ऑफ दिस, ए लेस देन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। एफ, इस क्वेश्चन की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ दिया यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, करेक्ट है बच्चों। तो अभी आप मुझे बताओ, इसमें भी एक ही पाई बॉन्ड, उसमें भी एक पाई बॉन्ड, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बच्चों, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी बात करें तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इस पे तो अल्फा कार्बन है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 और यहाँ से 2 कितने 5, तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है बच्चों, डेफिनेटली ऑफ बी, तो ए इज लेस देन बी, क्योंकि बी ज्यादा स्टेबल हो गया। अगर बी ज्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, बोलो, ए का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाँ राइट द डिक्रीजिंग बोला है, आप उसको इंक्रीजिंग कर दो, ठीक है ना, इंक्रीजिंग कर दो डिक्रीजिंग कर दो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोला है, ठीक है। आप अगर मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इस कंपाउंड में मुझे बताओ बच्चों क्या होगा, इस कंपाउंड में यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, बराबर है। ये हमने लेक्चर में सॉल्व किया था बच्चों। अगर हम बात करें इन दोनों की, तो मुझे था इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, हाइड्रोजनेशन ही पूछा, यस, इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 2। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स दोनों में सेम है, विल गो फॉर द स्टेबिलिटी। क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, हाँ देखो कॉन्जुगेशन है, क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो सकता है, नहीं, ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो मुझे था बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी में A शुड बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू B, तो अगर A ज्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर वुड बी रिवर्स ऑफ दिस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। आपको यहाँ पे इथीन दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको नेक्स्ट वाला जो दिया है वो प्रोपीन दिया हुआ है, उन्होंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना के दिया, मैं ऐसे बना के दे रहा हूँ आपको। उसके बाद में आपको दिया हुआ है ट्रांसब्यूटोइन, इस तरीके से ट्रांस वाला दिया हुआ है, सब में नंबर ऑफ क्या है,
पाई बॉन्ड सेम है, आगे देखेंगे तो अभी हम लोग इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और फिर ये वाला, तो आप मुझे बताओ सब में बच्चों नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, सेम। तो आप बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना, 0, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना बच्चों, 3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन ना, इसमें 3, इसमें यहाँ से भी अल्फा, इधर से भी अल्फा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, 6, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, यहाँ से 3, 6 और यहाँ से 3, 9 हो जाएंगे बच्चों। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, इसमें 12 हो जाएंगे, अल्फा 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 12 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो अभी मुझे एक बात बताओ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का बच्चों आपको क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी का जो भी ऑर्डर होगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी में बच्चों होता है ए बी सी डी और ई। तो ई वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, ई के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी और बी के बाद ए। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर इसका एग्जैक्ट रिवर्स, समझा, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अभी जो थर्ड वाला एग्जांपल है वो मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ बहुत ज्यादा डिटेल में, और उसमें एक कंसेप्ट नया वाला ऐड कर रहा हूँ जिसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे बहुत डिटेल में कंसेप्ट भी पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी का, और वो बेंजीन साइक्लोहेक्साडाइन और बेंजीन के और साइक्लोहेक्सीन के बारे में जो डिफरेंस वाला पार्ट है वो भी देखेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम बात करें साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्साडाइन एंड बेंजीन, इन तीनों कंपाउंड्स की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, ठीक है। तो ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रेजोनेंस एनर्जी का कंसेप्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बट ये वाला एग्जांपल से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी ना। अगर हम बात करें बच्चों, ये है साइक्लोहेक्सीन। अगर मैं इसमें 1 मोल ऑफ H2 डालूं, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है, नहीं। इसका जो कैलकुलेटेड डेल्टा H है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं हम लोग, थ्योरेटिकल, इसका वैल्यू है -119.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जब हम लोग इसका एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसका वैल्यू आता है -119.5 किलो जूल पर मोल, मतलब सेम ही आ रहा है, बराबर है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। बट डू यू थिंक बच्चा इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो सकता है, इस कंपाउंड में क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। तो जो इसका कैलकुलेटेड डेल्टा H है, बेसिकली वो इसका डबल है। कैलकुलेटेड वैल्यू डबल कैसे हो गया, अगर मैं 119.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था और एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू 119, मतलब अप्रोक्सीमेटली 120 आ रहा है। तो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो 240 आना चाहिए। 240 क्यों, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 239, बिकॉज ये एग्जैक्ट नंबर अगर मल्टीप्लाई करें तो 239 आना चाहिए। बट जब इसको ऑब्जर्व किया गया, तो ऑब्जर्व जो डेल्टा H था बच्चों, क्या ऑब्जर्व डेल्टा H था, वो आया -231.5 किलो जूल पर मोल। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसमें एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड में डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 7.5 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस आ रहा है, यस और नो। तो आप मुझे बताओ जो वैल्यू हमको इसमें इतनी आनी चाहिए थी, उसमें 7.5 जो किलो जूल है वो कम आ रही है। तो वो एनर्जी गई किधर, वो एनर्जी बेटा कम हो गई, क्योंकि सिस्टम का एनर्जी जितना कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। आप मुझे बताओ, जितना ज्यादा एनर्जी होगा मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, लेस इज द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द एनर्जी लेस इज द स्टेबिलिटी। तो मुझे एक बात बताओ, इसने इतना हीट इवॉल्व करना चाहिए था, बट इसने इतना हीट इवॉल्व नहीं किया, उससे कम किया कि ज्यादा किया, सर कम किया, इसका मतलब ये स्टेबल है उससे। तो कितने एनर्जी से स्टेबल है वो, 7.5। तो ये जो स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आई है, इसी को बेटा हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि बताओ इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो कितनी है, 7.5 है। कितनी है बच्चों, 7.5। अगर हम बात करें बेंजीन की, तो इसका जो कैलकुलेटेड डेल्टा H है वो आएगा 358.5। वो कैसा है सर, 119.5 को 3 से क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब लैब में इसका ऑब्जर्व्ड डेल्टा एच वैल्यू देखा गया बच्चों, सबके होश उड़ गए। इसका जो ऑब्जर्व्ड डेल्टा एच वैल्यू देखा गया दैट वाज 208 किलो जूल पर मोल, 208 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। मुझे तो आना चाहिए था 358 आना चाहिए था, जबकि आ रहा है कितना 208। वो तो बेटा इससे भी क्या आ गया, कम आ गया। इसका रीजन क्या है बच्चों कि ये जो बेंजीन है इट इज डैश इन नेचर अरोमेटिक, और अरोमेटिक नेचर की वजह से बेटा इट बिकम्स हाईली स्टेबल। और अगर ये हाईली स्टेबल है तो हीट कम इवॉल्व करेगा कि ज्यादा, कम। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसमें कौन सा नेचर आ रहा है बच्चों, अरोमेटिक नेचर आ रहा है। कौन सा नेचर आ रहा है, अरोमेटिक नेचर आ रहा है। स्टूडेंट्स एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं इस एग्जांपल को याद नहीं रखूंगा तो डेफिनेटली एग्जाम में मैं आंसर गलत करके आऊंगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये एग्जांपल आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि याद ही रखना। और अगर मैं इसमें देखूं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों, डिफरेंस आ रहा है 150.5 किलो जूल पर मोल का, 150.5 किलो जूल पर मोल। और इसी को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी। So what is the resonance energy in case of benzene? It is 150.5 किलोजूल पर मोल। तो अगर मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं जो हम लोग की वर्कशीट में ही दिया हुआ है, थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए, साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है, बराबर है। ये वाला एग्जांपल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको याद रखना, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्लियर? तो आप मुझे बता बच्चों, इसमें अगर हम देखें तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ही पूछा है ना, यस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका आएगा बच्चों, सोचो, डेफिनेटली हीट ऑफ बी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या आएगा बच्चों, ज्यादा आ रहा है। देखो ये ए, ये बी और ये सी, देखो ऑब्जर्व वैल्यू देखो -231, ये सबसे ज्यादा है। इसका ऑब्जर्व देखो, ऑब्जर्व देखना, कैलकुलेटेड मत देखना, क्योंकि रियल में तो यही मिल रहा है हमको। तो फिर सेकंड बी के बाद कौन आएगा, बी के बाद क्या आएगा, 208 आएगा बच्चों। तो 208 मतलब ए, सॉरी सी, डोंट सी द नेगेटिव साइन, डोंट सी द नेगेटिव साइन। फिर कौन आएगा, ए। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का इसका जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होगा आपके हिसाब से, वो क्या आप लिखोगे, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, बट वो नहीं आता है। और उसका रीजन मैंने बहुत डिटेल में समझाया। तो एग्जाम में कभी अगर आपको रेजोनेंस एनर्जी भी पूछ ले तो भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बेंजीन रिंग दिया है, फिर नैफ्थलीन दिया हुआ है, नैफ्थलीन दिया हुआ है दूसरा, तीसरा आपको क्या दिया हुआ है, एंथ्रासीन दिया हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, नैफ्थलीन का, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा है। सो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल का पूछेंगे तो बेटा सबसे ज्यादा किसका आएगा, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। बट अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बेंजीन पूछा है, पर बेंजीन रिंग, तो बच्चों मैंने आपको पहले बोला था जैसे पर CH2 ग्रुप में ऑर्डर रिवर्स करेंगे वैसे इसमें भी रिवर्स हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो अगर उन्होंने क्या पूछा है, देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बेंजीन रिंग पूछा है, तो पर बेंजीन रिंग में बेटा ये उल्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन पूछा है। तो हीट ऑफ कंबशन के लिए अपना कंसेप्ट एकदम सिंपल है, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन पहला, अगर वो सेम हो जाएंगे देन विल गो फॉर स्टेबिलिटी। तो आप बताओ, फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए बहुत आसान है, ये 6 मेंबर रिंग है, फिर दूसरा जो है एक 5 मेंबर रिंग है, और तीसरा वाला जो है वो एक 4 मेंबर रिंग है। तो 4 मेंबर रिंग बेटा सबसे ज्यादा क्या रहेगा, अनस्टेबल। सो नंबर ऑफ कार्बन 6, इसमें 4, इसमें 4, ये 5, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, इसमें 8 कार्बन है बच्चों। तो पहले हम लोगों को क्या देखना है, नंबर ऑफ क्या देखना है, कार्बन। एक सेकेंड, इसमें भी बेटा टोटल कितने हैं, 7 है, करेक्ट। हाँ, तो ये 1, ये 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, और इसमें 8 कार्बन है। तो आप बताओ, इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, फिर तो कुछ गड़बड़ ही नहीं। तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी ग्रेटर देन
बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है तो हीट ऑफ कंबशन भी क्या होगा, ज्यादा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी वाले की, तो इसमें 6 कार्बन है, उसके बाद में 5 कार्बन है इधर, इसके बाद में यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 है। तो हीट ऑफ कंबशन पूछा है, क्या इन्होंने पर मोल बोला है कि पर CH2 ग्रुप बोला है? सर कुछ बोला ही नहीं है, तो कुछ नहीं बोला है तो हम लोग पर मोल ही मान के चलेंगे बच्चों। तो पर मोल हीट ऑफ कंबशन ज्यादा किसका होगा? ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 है, ये 4 है और ये 3 मेंबर रिंग है। तो हीट ऑफ कंबशन ए का सबसे ज्यादा, फिर बी कम, सी कम और डी का सबसे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर मोल नहीं, पर मोल पूछा है बेटा, कुछ नहीं बोला तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? पर मोल ही। तो इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 4 3। हाँ, अगर पर CH2 ग्रुप पूछा होता तो उल्टा हो जाता था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, क्लास में, लेक्चर में ही ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप इसका फोटो ले लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग, ये अगर अपने को नहीं याद रहेगा तो डेफिनेटली इसका आंसर अपन रॉन्ग करके आएंगे, और ये बहुत बार जेई में एडवांस तक पूछा गया है। स्टार मार्क करना है इसको, ठीक है। चलिए इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वन, वापस से हीट ऑफ कंबशन ही कंपेयर करना है। एक ऑप्शन दिया है, ये ट्रांस है और ये तो डेफिनेटली बच्चों ज़्यादा स्टेबल है। तो मुझे था स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी में डेफिनेटली ए इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि इसमें 1 डिग्री अनायन बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन दोनों में सेम है। तो हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा किसका होगा? ऑब्वियसली ए का हीट ऑफ कंबशन इज ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट इज नंबर 4, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन है। तो बेटा सोचने की जरूरत ही नहीं है, हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा सी का, फिर बी का, फिर ए का। क्यों? कार्बन नंबर अलग अलग है तो आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स, क्वेश्चन नंबर 5, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आइडेंटिफाई द वन व्हिच गिव्स हायर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो मुझे था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, एंड इफ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम देन वी विल गो फॉर द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इन दोनों में से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा किसका होगा बच्चों? एक तो ये है और एक ये है, तो डेफिनेटली इट हैज टू बी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा इसका होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कम स्टेबल है। चलिए नेक्स्ट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका तो बेटा हमको वैल्यू भी याद हो गया है, 208 है इसका, which is greater than 119.5। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका ज्यादा होगा। ये सेकंड हो गया। थर्ड की अगर बात करें तो इसमें ये वाला ब्यूट 2 इन है एंड दिस इज ब्यूट 1 इन। तो बच्चों ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर लास्ट वाला देखिए इसका फोर्थ वन देखते हैं बच्चों। इस कंपाउंड के बारे में बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड जो है वो इस तरीके से है, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, और ये वाले की बात करें तो इसमें बच्चों अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, इसमें भी एक ही डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक ही डबल बॉन्ड है, बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों? यहाँ से 6 और यहाँ से 4, तो टोटल 10। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ से 2 और यहाँ से 1, टोटल 3। तो मुझे था ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल मतलब कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में कंपेयर करना है और फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका उल्टा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, है ना। तो ये है, दूसरे भाई साहब कौन है? इस तरीके से 2, ये 3, इसमें थोड़ा रेजोनेंस है, इसमें तो रेजोनेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है बेटा। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। तीसरा, इसमें रेजोनेंस है बट क्या एरोमेटिक नेचर आ रहा है? नहीं, ये सी हो गया। अगर मैं बात करूं डी की, तो उसमें तो एक बेंजीन रिंग है, तो एक भी रिंग अगर एरोमेटिक हो गया तो पूरा मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। तो आप मुझे बता बेटा, अगर मुझे किसी ने इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लिया तो क्या लिखूंगा? स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? डी। सो डी इज सबसे ज्यादा स्टेबल। डी के बाद
मुझे था ए तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। अभी बचा कौन, बी और सी। तो बी और सी में यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस है, यहाँ पे कम रेजोनेंस है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की रेजोनेंस है, इसमें यहाँ से लगा के यहाँ तक रेजोनेंस है। सो डी के बाद सी, सी के बाद बी। सो डी सी बी ए इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। व्हाट विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर, एग्जैक्ट ऑफ रिवर्स। इसका एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो सिंपल। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 7। If the heat of hydrogenation of but1ene but1ene का जो heat of hydrogenation है, बराबर है, इसका जो HOH है वो है बच्चों 30 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। देन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूटा 1,3 डायन, इस कंपाउंड का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो कितना होगा। सो डेफिनेटली बच्चों इसका डबल होना चाहिए। देखो इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है। सो इट शुड बी 30 into 2 which is equals to 60। बट क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, हाँ, तो ये है कैलकुलेटेड है, बट ऑब्जर्व जो होगा वो 60 से क्या हो जाएगा, कम, लेस देन 60। सो लेस देन 60, आई डोंट नो अभी कितना है, एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ेगा। तो सर इधर हम लोग को एग्जाम में टिक तो करना पड़ेगा, तो टिक तो करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली बेटा ऑप्शन ए देखोगे तो 30 है, ऑप्शन बी जो होगा 60 दिया है, ऑप्शन सी दिया है 57 और ऑप्शन डी दिया है 25। सो इतना तो कंफर्म है कि ये आंसर नहीं हो सकता। कि हो सकता है सर, नॉट पॉसिबल। तो मुझे ये बताओ क्या इस रेजोनेंस में बहुत एक्सट्रीम रेजोनेंस है, सर एक्सट्रीम तो नहीं है कि इतना कम हो जाएगा, नहीं। दूसरी बात, इतना ज्यादा रेजोनेंस है, क्या एरोमेटिसिटी आ रही है इसमें, नहीं। जब हमने साइक्लोहेक्साडाइन पढ़ा था बच्चों तो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना था, 239 मतलब 239 था, और उसका आया कितना था 231, मतलब 7.5 का डिफरेंस था। जबकि यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा था, रिंग वाला भी था, बट इसमें तो रिंग भी नहीं है और रेजोनेंस भी हल्का सा ही है, इतने जितना ही है। तो क्या मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, नहीं। तो 30 का डिफरेंस तो नहीं आ सकता, 25 ये भी नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली आंसर हैज टू बी 57। तो ये कैसे है बच्चों, पता है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उन्होंने दे दी है और ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, ठीक है ना। अभी वो आपको ऐसा नहीं दे सकते 55, 57, 56, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो उनको बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और फिर तो अगर किसी को याद है, कोई याद करके गया होगा, उसको सपना आया होगा एग्जाम के पहले कि कल ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, उसने गूगल पे सर्च किया होगा, तो ही वो ये टिक कर पाएगा, वरना पॉसिबल नहीं है। तो हर बच्चा छोड़ेगा वो तो फिर क्वेश्चन, तो आपको अपने सीट के बारे में टेंशन नहीं लेनी है। सो स्टूडेंट, दिस इज द बेस्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पार्ट 1 फ्रॉम राम परमार सर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म सिखाऊंगा बहुत ज्यादा डिटेल में, और उसके भी लेक्चर्स हम लोग इसी तरीके से पीडीएफ के साथ बनाएंगे। तो जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, आई कैन गारंटी यू फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप मास्टर बन जाओगे। प्लीज मेरे जगह पे आके सिखाना मत, पेट पे लत मारना। तो स्टूडेंट्स, जस्ट किडिंग, डोंट वरी। आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पार्ट 2 एंड पार्ट 1 एकदम क्लियर होने के बाद आप कोई भी चैप्टर ऑर्गेनिक का पढ़ोगे आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने सबसे पहले जीओसी में सिखाया था आईयूपीएसी, सेकंड मैंने आपको सिखाया था आइसोमेरिज्म, और आज के लेक्चर में हमने खत्म किया मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पार्ट 1। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमने एक एक टॉपिक को कवर किया है। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हमने कवर किया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, हर एक चीज, रेजोनेंस एनर्जी भी हमने कवर की। तो स्टूडेंट्स, नोट्स एकदम अच्छे से बनाना, जहां जहां पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वहां पे लिखनिएगा, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पार्ट 2। सो स्टूडेंट्स, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, टेक केयर एंड स्टडी।